जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज का जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप रहेगा। मिक्सअप इसलिए रहेगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो क्या है, झारखंड कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का क्वेश्चन पेपर का हूबहू क्वेश्चन लेके आए हैं। ये कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा का मुख्य पेपर है, अर्थात मेंस पेपर है। पीटी के बाद जो मेंस होता है वही वाला मुख्य पेपर है। ये वाला कितना तारीख को है, तो आप देख सकते हैं कि ये है 28/8/2016 का है। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि झारखंड जीके से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मिक्सअप क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कोनार नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी का मेजबान भी है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पाकुड़, चौथा बोकारो। इसका सही आंसर आपको तब पता चल ही जाएगा अगर आप लोग जानते होंगे कि कोनार नदी किस शहर से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। तो हजारीबाग शहर जो है आपका कोनार नदी के तट पर स्थित है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका पद्मा नाम का किला है, और पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म रहने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है यहाँ का पानी का, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आप अगर स्नान करते हैं तो क्या आपका त्वचा संबंधी सारा समस्याएं दूर हो जाता है। और इसी हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति का निवास स्थल क्या है, सबसे अधिक है। और बिरहोर जनजाति झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से में एक है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति जिस स्थान पर या उसका जो निवास स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। ये सब लिंक करके पढ़िएगा, सब कुछ याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना कब किया गया था। पहला 1990, दूसरा है 1995, तीसरा 1985, तीसरा है 1973। इसका सही आंसर देने से पहले बता दें कि ये जो आपका झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, इसी को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, JAAC। ठीक है, कहीं पर जैक इसी को कहा जाता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। अगर महीना पूछेगा तो अगस्त 1995। तारीख भी पूछेगा तो कितना, 9 अगस्त 1995 को आपको क्या है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना किया गया है। अगर बात करेंगे 1973 में, तो 1973 भी ये जो तिथि है एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि 1973 में क्या है आपके शिबू सोरेन के द्वारा JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड से होकर नहीं बहती है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है कृष्ण नदी, और तीसरा है ब्राह्मणी नदी, चौथा है कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण नदी। कृष्ण नदी यानी कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है आपका झारखंड में होकर नहीं बहती है। और दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी क्या है, झारखंड की सबसे लंबी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। इसका जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तोरी है। और टोरी कहाँ है आपका, लातेहार में है। ठीक है, और लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ आती है जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे कोयल नदी की, तो कोयल नदी का जो है आपका सहायक नदी कौन-कौन है? आपका औरंगा और अमानत क्या है? कोयल नदी का सहायक नदी है। कौन कोयल नदी? उत्तरी कोयल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फूलडुंगरी किस शहर के नज़दीक स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, यहाँ लातेहार होना चाहिए, तीसरा है घाटशिला, चौथा है बसरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। तो फूलडुंगरी जो है आपका घाटशिला शहर के नज़दीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि घाटशिला शहर कहाँ है, तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में।
और घाटशिला को झारखंड में क्यों प्रसिद्धि मिली है, यह क्यों प्रसिद्ध है? ये तांबा का खान या तांबा के जो उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में जाना जाता है? पहला है लोहार जनजाति, दूसरा है चीक बड़ाइक, तीसरा है बैगा जनजाति, चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति। तो आपको पता है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने जनजाति पाए जाते हैं? 32 जनजाति पाए जाते हैं, और उन्हीं में से में क्या है 8 आदिम जनजाति है। उसी में एक क्या है आपका बैगा जनजाति है। इसे उपेक्षित जनजाति भी कहा जाता है। उपेक्षित इसलिए कि इनका जो है विकास बिल्कुल कम हुआ है और इनकी संख्या भी बहुत कम है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है गंगा नारायण सिंह, दूसरा है विष्णु मानकी, तीसरा है भागीरथी मांझी, चौथा है बुधू भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी मांझी। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। और आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। क्या हुआ था आपका? खरवार आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किए गए थे, कौन किए थे? तो आपका भागीरथ मांझी किए थे। ये वाला आपका ठीक से नहीं दिख रहा है इसलिए फिर से लिखते हैं। तो खरवार आंदोलन भागीरथी मांझी 1874 ईस्वी में। इसके बारे में बताते हैं गंगा नारायण के बारे में। तो गंगा नारायण ने क्या है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। और भूमिज विद्रोह कब को हुआ था? 1832-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे बुधू भगत की। तो बुधू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। आपको ये भी पूछ देता है कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो रांची जिला के जो चान्हो प्रखंड के सिला गए हैं वहाँ के रहने वाले थे। कौन? बुधू भगत। और किस समुदाय से ये ताल्लुकात रखते थे? उरांव। और उरांव क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1948 में झारखंड में किस क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया था? पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, तीसरा है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, चौथा है झारखंड मुक्ति दल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना 1948 में किया गया था। कब? 1948 ईस्वी में। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। उसके ठीक एक साल बाद 1948 में आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। और यह क्षेत्रीय पार्टी है, याद रखना है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए तो 1973 में शिबू सोरेन के द्वारा क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम की स्थापना किया गया है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसी को शॉर्ट में हम लोग आजकल क्या कहते हैं? आजसू। और राजसू के अभी सुप्रीमो या प्रमुख कौन है? तो सुदेश महतो है। ये भी आपको याद रखना है। और ये आजसू का क्या है? चुनाव चिन्ह केला छाप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण है? पहला है बसंत पंचमी, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है छठ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। कर्मा को क्या कहा जाता है? आपको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। इसलिए कर्मा त्यौहार की तुलना जो है सदानुम जो प्रचलित रक्षाबंधन है उससे किया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में भी भाई बहनों का प्रेम को दर्शाया जाता है और कर्मा में भी भाई बहनों का प्रेम को दर्शाया जाता है। इसलिए कर्मा और रक्षाबंधन की तुलना की जाती है। ठीक है, कर्मा जो है आपका भादो माह के, कब? भादो माह के एकादश को मनाया जाता है। भादो माह के एकादश को मनाया जाता है। ठीक है, और कर्मा में करम नाम का वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। ये झारखंड में जनजातियों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? कर्मा है। और कर्मा पर्व को जनजाति के अलावा सदान भी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब बाकी त्यौहार के भी जिक्र कर लेते हैं। तो बाकी त्यौहार देखिए, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। किसकी? माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, अर्थात माँ शारदे की पूजा कब होता है? बसंत पंचमी में। सरहुल की बात किया जाए तो सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है।
इसमें क्या है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष को ही क्या कहा जाता है, सखुआ भी कहा जाता है। ठीक है, और साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना तो आपको याद होगा। छठ में क्या है, छठ में जो है आपका क्या है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और ये झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। ये देखिए, इसका सही आंसर सी होगा, कर्मा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सतवागंज झरना झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है कोडरमा, दूसरा है देवघर, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा है झरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कोडरमा में आपका क्या है, सतवागंज झरना है, यानी कि सतवागंज फॉल्स या सतवागंज जलप्रपात है। कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा को क्या कहते हैं, भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं। भारत की अभ्रक की राजधानी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोडरमा में जो है अत्यधिक मात्रा में क्या है, अभ्रक पाया जाता है। और ऐसे वैसे नहीं, उच्च क्वालिटी का, जिसको क्या कहते हैं, रूबी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ही आपका क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और मूलक मिट्टी का पहचान क्या है, यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। झारखंड में कोडरमा के अलावा हजारीबाग है, गिरिडीह है, वहाँ से भी क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात कौन सा है? पहला है दसम जलप्रपात, दूसरा है हिरनी जलप्रपात, तीसरा है पंचघाघ जलप्रपात, चौथा है लोध जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचघाघ जलप्रपात। तो पंचघाघ जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, 5 जलप्रपातों का समूह भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है। बाकी जलप्रपात के बारे में बता दें तो दसम जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और यह आपका कांची नदी में है। कहाँ है, कांची नदी में है। लोध जलप्रपात की बात की जाए तो यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और यह कहाँ है आपका, बूढ़ा नदी में है। बूढ़ा नदी में होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है, बूढ़ा घाघ भी है। और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, लातेहार जिला के अंतर्गत। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुंडा भाषा कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? पहला इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़ भाषा समूह, तीसरा है एस्ट्रो एशियाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रो एशियाई। इसी को एस्ट्रो एशियाटिक भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि झारखंड में तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, आपकी मुंडा जनजाति है। और मुंडा जनजाति जो है आपका मुंडारी भाषा बोलती है। कौन सा भाषा, मुंडारी भाषा। और मुंडारी भाषा आपका क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। ये भी आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति के द्वारा कुड़ुक भाषा बोला जाता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला विनोद बिहारी महतो, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा ए.के. राय, चौथा रघुनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए.के. राय। ए.के. राय ने जिस समय अलग झारखंड राज्य की डिमांड ये कर रहे थे, उस समय एक नारा दिया था जिसका नाम क्या था, लाल खंड। ठीक है, लाल खंड। तो ये क्वेश्चन में क्या है पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो याद कर लीजिए, ए.के. राय के द्वारा लाल खंड का नारा दिया गया था। अब अलग झारखंड राज्य की बात हुआ है तो अलग झारखंड राज्य कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इससे पहले झारखंड क्या था, बिहार का हिस्सा था। और जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय झारखंड में कितने जिले थे, 18 जिले थे। फिर ये वर्तमान में कितने हैं, तो 24 जिले हैं। और जब पहली बार अपना एक अलग राज्य बना तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे कौन, बाबूलाल मरांडी। वो भी किस पार्टी से, राजनीति बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। आपको ये भी पूछता है कि जिस समय झारखंड अलग राज्य बना उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा आपका राबड़ी देवी, जो कि हमारे माननीय श्री श्री कौन है, ये लालू यादव की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नहीं 13, इसमें तेरा घाटा। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है त्रिकुट की पहाड़ी, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है अमरकंटक की पहाड़ी, चौथा है पारसनाथ की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट की पहाड़ी। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, मोर नदी है।
और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका दुमका में लगता है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन का भी जिक्र कर लेते हैं। ये तो इसका है मुंगेर। मुंगेर से कौन नदी निकलता है, अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर है। और मुंगेर कहाँ है, तो ये आपका बिहार में पड़ता है। अमरकंटक की पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलता है। कौन नदी, सोन नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो यह झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है और ये कहाँ है आपका, गिरिडीह में। गिरिडीह में। और गिरिडीह जिला कब बना है, गिरिडीह जिला बना है 1972 में। कब, 4 दिसंबर 1972 को। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, समेत शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पहला है टूसू, दूसरा है वंदना, तीसरा है उदासी, चौथा है भक्ता पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंदना। तो कार्तिक अमावस्या के दिन वंदना का त्यौहार झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब बाकी के ऑप्शन की बात करें तो टूसू पर्व जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। कब, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और यह त्यौहार विशेषकर पंच परगनिया जो इलाका है वहाँ पर लगभग 1 सप्ताह तक पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है और टुसु नामक एक कन्या की याद में। ठीक है, तो कुर्मी जनजाति से संबंधित रखने वाले एक टुसु नाम की कन्या से संबंधित यह त्यौहार है टुसु पर्व। ठीक है, इसीलिए जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है ये त्यौहार। भक्ता पर्व की बात किया जाए तो आप इसको समझ सकते हैं क्या, तो मंडा पर्व जो होता है रांची वाला एरिया में जो होता है मंडा पर्व, उसी को पंच परगनिया एरिया में क्या कहता है, भक्ता पर्व कहा जाता है। और मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस त्यौहार को क्या कहा जाता है, भगवान शिव का सबसे कठोरतम पूजा या तपस्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोक संगीत में से कौन सा लोक संगीत झारखंड में बहुत सवेरे गाया जाता है। पहला है अधरतिया, दूसरा है फगुआ, तीसरा है जनानी झूमर, चौथा है भिनसरिया। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भिनसरिया। भिनसरिया, भिनसरा मतलब होता है सुबह का समय। तो भिनसरिया जो लोक संगीत है वह सवेरे सवेरे में ही गाया जाता है, यानी कि सुबह के या भिनसरिया के समय गाया जाता है। आपका झारखंड के लोक संगीत या लोक कला से संबंधित आपका क्वेश्चन भर भर का आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी यहाँ का जो ट्रेडिशनल चीज़ आता है क्वेश्चन में, उसको आपको ध्यान से समझना है, उसको लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के किस राजा को पराजित किया था। पहला है जयसिंह, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है राजा देवसिंह, चौथा है राजा दुर्जनसाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा दुर्जनसाल। तो राजा दुर्जनसाल को जहांगीर ने कैद करके ग्वालियर के किला में रखा था। कहाँ, ग्वालियर के किला में रखा था। कितने साल तक, 11 साल तक। और ये जो राजा दुर्जनसाल जो थे, ये हीरे के जो अच्छे पारखी थे। हीरे के अच्छे पारखी होने के कारण इसे क्या है, जहांगीर के द्वारा छोड़ दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि राजा दुर्जनसाल कौन थे। ये एक नागवंशी शासक या नागवंशी राजा थे। इन्होंने ही क्या है आपका शीशे में जो है आपका नवरत्नगढ़ का किला बनाया है। क्या है, नवरत्नगढ़ का किला बनाया है, जिनका अवशेष आज भी मौजूद है। वहाँ पर लोग पर्यटक स्थल के रूप में देखने के लिए वहाँ जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के समय कौन से भगवान की पूजा की जाती है। पहला है सूर्य, दूसरा है दुर्गा माता, तीसरा है अग्नि, चौथा है चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। तो छठ के समय आपका सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि झारखंड में किस त्यौहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका छठ पूजा। छठ पूजा को साल में 2 बार मनाया जाता है और ये झारखंड का पर्व तो है ही, झारखंड का पर्व है, लेकिन ये उत्तर उत्तर प्रदेश और विशेषकर बिहार का क्या है, महापर्व है। महापर्व, वहाँ पर इसे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करता हो। ठीक है, तो ये क्या है, भगवान सूर्य से संबंधित या भगवान सूर्य को समर्पित त्योहार है छठ पूजा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से कौन झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है। पहला है चावल, दूसरा है टमाटर, तीसरा मक्का, चौथा है आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल। तो झारखंड की सबसे
प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल है। अगर आपको ये भी पूछे कि झारखंड में सबसे अधिक किस खाद्य फसल के उत्पादन होता है, तो हो जाएगा आपका चावल। और आपको ये भी पूछ सकता है कि किस जिले में झारखंड में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है। और पश्चिमी सिंहभूम बना है कब? 1990 ईस्वी में। आपको ये भी पूछेगा कि झारखंड में दूसरे प्रमुख खाद्य फसल कौन-सा है जिसका उत्पादन बहुत अधिक होता है? तो हो जाएगा आपका मक्का। अभी मक्के का सीज़न है, आप लोग मकई लगा लिए होंगे, ठीक है? हम आशा उम्मीद करते हैं आप लोग मकई लगा रहे हैं और हम मकई यहाँ खा रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 झारखंड के किस नदी में प्रसिद्ध दसम जलप्रपात है? पहला है कांची नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है रामगढ़ नदी, चौथा है बूढ़ा नदी। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कांची नदी। तो दसम जलप्रपात जो है सबसे पहले आपको बता दें ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। किसके? रांची जिला के अंतर्गत और ये कांची नदी पर स्थित है। अब रांची की बात हुआ है तो रांची जो है आपका 1899 ईस्वी में बना है। कब? 1899 ईस्वी में। इसे क्या कहा जाता है? इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। शिमला भाई शिमला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, अनुकूल है। शिमला की तरह ठंड है और सबको पसंद आता है, इसलिए रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपके बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका यहीं पर दिया हुआ है दसम जलप्रपात कांची नदी पे, आपका हुंडरू हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। आपका बूढ़ा नदी पर तो ये तो लातेहार आ गया। तो इस तरह से और एक है जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है। इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो राजस्थान जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, यानी कि आप कह सकते हैं झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है, ठीक है? जिसमें आपका पूरब की ओर क्या है? पूरब की ओर पश्चिम बंगाल है, पूरब की ओर पश्चिम बंगाल, उत्तर की ओर बिहार और दक्षिण की ओर उड़ीसा और पश्चिम की ओर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ये राजस्थान है उनके साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपसे ये भी पूछे कि झारखंड जो है पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा कितना? 463 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? तो आप पूछिए बता दीजिएगा 380 किलोमीटर। ये भी आपको साथ में याद करना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में ऐसी मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? पहला है दसम जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है हिरनी जलप्रपात और चौथा है हुंडरू जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है अपनी यात्रा या भ्रमण के दरमियान यहाँ पर रुके थे और स्नान किए थे। और जोन्हा जलप्रपात को इसीलिए दूसरा नाम इसका क्या है? इसका नाम गौतम धारा है। गौतम धारा इसलिए कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी नहाए थे। और जोन्हा जलप्रपात कहाँ किस नदी पर है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। ये आपको याद रखना है। किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है और कहाँ है आपका? रांची जिला के अंतर्गत आता है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और किस जिला के अंतर्गत आता है? क्या आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। हिरनी जलप्रपात थोड़ा सा डाउट है लेकिन ये आपका होना चाहिए पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि झारखंड में कौन सा नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? पहला है छौ, दूसरा है टुसु, तीसरा है दसैं, चौथा है बाहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाहा। देखिए बाहा में जो है आपका साल और महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है और सामूहिक रूप से इसे जश्न के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि बाहा क्या है आपका? सरहुल का ही दूसरा रूप है, यानी कि सरहुल को ही आपका संथाल या मुंडा समुदाय में क्या कहा जाता है? विशेषकर हमको लगता है संथाल संथाल समुदाय में क्या कहा जाता है? बाहा कहा जाता है, ठीक है? सरहुल के जैसा ही होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर
छऊ नृत्य की बात किया जाए तो छऊ नृत्य के बारे में आपको बता दें, छऊ नृत्य झारखंड में जो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ कहा जाता है? सरायकेला खरसावां को कहा जाता है। ठीक है, और सरायकेला खरसावां का जिक्र आया है तो ये बना है आपका कब? 2001 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे सरायकेला खरसावां स्थित है? तो खरकई नदी के किनारे आपका सरायकेला खरसावां स्थित है। तो छऊ नृत्य जो है इसका उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां है। टुसू पर्व के बारे में बताया है कि ये जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। विशेषकर आपका पंच परगनिया एरिया में ये काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है ए के राय, चौथा है के बी सक्सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। तो धनबाद में कोयला बेल्ट श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। अब शिबू सोरेन के बारे में बता दें तो शिबू सोरेन ने ही का 1973 ईस्वी में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और वर्तमान में झारखंड में जो सरकार है वो किसकी है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और कौन है यहाँ के सीएम? तो शिबू सोरेन के ही सुपुत्र कौन है आपके? हेमंत सोरेन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और शिबू सोरेन को ही लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरु जी। और इन्हें ही क्या है आपका? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब धनबाद का जिक्र आया तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बसंत के मौसम में साल वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है हल पुनः, चौथा है करम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। तो बसंत के समय में ये आपका जब साल वृक्ष पर नए फूल आते हैं उस समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। और ये जो है आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और यह उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार में से में एक है। कौन? सरहुल। अब सरहुल में जो साल वृक्ष की पूजा की जाती है तो आपको ये भी याद रखना है कि साल जो है आपका झारखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है। क्या है? राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी पर्व के बारे में आपको बता चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है पारसनाथ की पहाड़ी, दूसरा है कनारी पहाड़, तीसरा है टैगोर पहाड़ी, चौथा है फुलडुंगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ की पहाड़ी। समेत शिखर को पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है या पर्वत श्रृंखला है। यह आपका कहाँ है? गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी को। ठीक है, 1972 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो आपको बता दें कि इसकी जो क्या है, मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई मीटर में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपको बता दें कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी को जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान माना गया है। क्यों? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी हुए थे और झारखंड के कहाँ? चतरा जिले के इटखोरी के हुए थे, जिनका नाम क्या था? तो शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सी उपाधि झारखंड में धनबाद शहर के लिए है? पहला है हजार बाघों का शहर, दूसरा है भारत की कोयला की राजधानी, तीसरा है भारत का मैनचेस्टर और चौथा है मंदिरों का शहर शहर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत की कोयला की राजधानी। तो धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी या कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक जो है आपका कोयला का क्या होता है? खनन होता है। अब धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1956 ईस्वी में। यहाँ पर आपका एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड में पिक्चर बन चुका है, गैंग ऑफ वासेपुर। अब जिसमें अभिनय किए हैं आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, कौन किए हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। और वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर को कौन बनाया है? अनुराग अनुराग बासु के द्वारा ये पिक्चर बनाया गया है। अनुराग क्या है? बासु या कुछ है, लेकिन अनुराग नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति समूह बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है संथाल जनजाति और चौथा है हिल पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। संथाल जनजाति को क्या कहा जाता है? अस्थाई कृषक भी कहा जाता है। अब संथाल जनजाति के बारे में आया है बात, तो इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जनजातियों में सबसे अधिक है। ठीक है, ये पूरे भारत में तीसरी स्थान रखती है जनसंख्या के मामले में। और संथाल जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? संथाली भाषा बोलती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लिपि? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, और संथाल जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है कौन? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा कौन है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। यह आपको याद रखना है। बिरहोर जनजाति के बारे में बताए थे कि झारखंड में टोटल जो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, उन्हीं में से क्या है? बिरहोर जनजाति। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, सौरिया पहाड़िया की बात की जाए तो सौरिया पहाड़िया जो है क्या है आपका? ये कौन सा? माल्टो भाषा बोलती है। कौन सा भाषा? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का कौन सा शहर दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है देवघर, तीसरा बोकारो, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। तो बोकारो जो है आपका दामोदर नदी के तट में बसा हुआ है। पहले बोकारो के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग दामोदर नदी के बारे में देखेंगे, यानी कि पुर्जा पुर्जा कर देंगे। बोकारो जो है आपका 1991 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1991 ईस्वी में। और बोकारो क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बोकारो जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। क्या? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। और किस देश के सहयोग से किया गया है? ये हो जाएगा आपका रूस देश के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्या है? दामोदर नदी जो है झारखंड की क्या है? आपकी सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है। इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये जो है आपका टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब दामोदर को और क्या कहते हैं? देव नदी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम देव नदी भी है। और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। ये आपको याद रखना है। अब बाकी चीज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब तो क्वेश्चन लास्ट ही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, सी है, बोकारो। सिमडेगा की बात की जाए तो 2001 ईस्वी में सिमडेगा जिला की स्थापना हुआ है। और सिमडेगा में आपका क्या है? राम रेखा धाम। और गांधी मेला भी कहाँ लगता है? सिमडेगा में लगता है। देवघर जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और वर्तमान समय में सावन में जो यहाँ पर श्रावणी मेला चल रहा है। कौन सा मेला? श्रावणी मेला। और श्रावणी मेला पूरे 1 महीने के लिए लगता है। ठीक है, और यहाँ पर खास बात है कि सभी भक्त जो है एक प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में मोरावादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है टैगोर हिल, दूसरा है कनेरी पहाड़, तीसरा है फूल डूंगरी, चौथा है पार्श्वनाथ की पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टैगोर पहाड़ या टैगोर हिल। तो झारखंड में जो मोरावादी पहाड़ी है उसको टैगोर हिल कहते हैं। ये अगर आप लोग रांची आए होंगे या झारखंड में हैं तो जानते होंगे कि मोरावादी पहाड़ी, मोरावादी जो ग्राउंड है, मैदान है, उससे आप बोड़िया वाला रास्ता में जाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर में क्या है आपका? टैगोर हिल मिल जाएगा। टैगोर हिल जो कि एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आप जाइएगा तो काफ़ी सुकून भरा पल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। हमारे जो प्रसिद्ध राइटर हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई, बड़े भाई के नाम पर ये टैगोर हिल इसका नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ किताब का अंश जो है, शायद गीतांजलि या कोई किताब का जो अंश है, उसी पहाड़ी पर लिखे हुए थे। इसलिए आपको याद रखना है टैगोर हिल, यानी कि रविंद्रनाथ महतो के नाम, रविंद्रनाथ महतो ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से नहीं बल्कि उनके भाई के नाम से क्या है, ये टैगोर हिल नाम पड़ा है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव, दूसरा है जय सिंह देव, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा है राजा बहादुर नारायण सिंह। इस सवाल को उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन लाने में काफ़ी मशक्कत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि
मौसम जो है अनुकूल नहीं है, जिससे और भी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका क्लास छूटे नहीं, इसीलिए प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल जो है उरांव सर ट्यूटोरियल उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने बड़े भाई, छोटे भाई बहनों में और मित्र जो सर्कल है, फ्रेंड है, उसमें शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का सुझाव सुझाव या सलाह देना है तो आप क्या कर सकते हैं, 93 34 40 05 26, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप हमसे बातचीत कर सकते हैं मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर एनीनाथ सहदेव। तो रांची के धुरवा में जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, जिसका निर्माण ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में किया गया है। और ये जो है आपका, जैसे उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, उसी का कॉपी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठाकुर एनीनाथ सहदेव जब अपने एक सहयोगी, उसका सहयोगी भी किस जाति से था ये भी पूछ चुका है, तो क्या है, उरांव जाति से। उनके साथ जब पूरी जगन्नाथ यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद भगवान जगन्नाथ उन्हें स्वप्न में दर्शन देके बोलते हैं कि तुम भी एक रांची में यहाँ का जैसा मंदिर बनाओ। इसीलिए वहाँ का मंदिर का कॉपी किया गया है आपका जगन्नाथ मंदिर, जो कि आपका रांची के धुरवा में स्थित है। कुछ दिन पहले ही आपका क्या है, रथ यात्रा बीता और रथ यात्रा कहाँ होता है, तो ये जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ही होता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें बलराम, जगन्नाथ और सुभद्रा की। एक्चुअली में जगन्नाथ किसका नाम है, तो भगवान श्री कृष्ण का ही क्या है, दूसरा नाम क्या है आपका, ये जगन्नाथ। ये आपको याद रखना है। उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा, इन तीनों को ही रथ से खींच के पहले मौसी बाड़ी पहुंचाया जाता है। उसके बाद ठीक 9 दिन बाद ये मौसी से बाड़ी से वापस अपने घर आते हैं। यही है क्या आपका, क्या है, रथ यात्रा। यहाँ पर और एक चीज़ है जिसके बारे में बताना है, तो थोड़ा सुनिएगा। ये फनी मुकुट राय, तो आपको पता है कि झारखंड में एक नागवंश भी हुआ था। नागवंश जिसकी स्थापना 6400 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किसकी, नागवंशी की, या नागवंश की। और नागवंशी की जो है आपका राजकीय भाषा कौन था, तो नागपुरी था। मोय जाबू मोय खाबू, ये वाला जो नागपुरी भाषा है, बड़ा ही प्यारा और मीठा है। वही भाषा क्या है आपका, नागवंशियों का क्या था, राजकीय भाषा था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।